नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 14वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा प्रतिदिन करेंट अफेयर्स के नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर्स के नोट्स प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला है आपका यह भंगुर नहीं है, दूसरा है यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है, तीसरा है यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है और चौथा है यह ऊर्जा कुशल होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है। यदि इसके बारे में जानें तो बोरोसिलिकेट ग्लास सिलिका और बोरान, सिलिका प्लस बोरान, सिलिका और बोरान ट्राई ऑक्साइड से निर्मित कांच का एक प्रकार है। इस प्रकार की कांच का तापीय प्रसार गुणांक अत्यंत निम्न होता है, जिससे यह कांच किसी अन्य प्रकार की कांच की तुलना में अधिक तापीय आघात रोधी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अति पुरानी मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य करती थी। आपके ऑप्शन है यांत्रिक रूप से, दूसरा है यांत्रिक एवं विद्युत रूप से, तीसरा है विद्युत के जरिए, चौथा है आपका बैटरी के जरिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला, यांत्रिक रूप से। यदि इसके बारे में सुने तो पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ियाँ पूर्णतः यांत्रिक युक्त होती थी और इसमें विद्युत अथवा बैटरी सदृश बाह्य ऊर्जा की जरूरत नहीं होती थी। ऐसी घड़ियाँ यांत्रिक ऊर्जा से संचालित होती थीं। आपका अगला क्वेश्चन है, घूमर का लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आपका जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए, घूमर जो है वह राजस्थान राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। यदि यहाँ पे झूमर देता तो झूमर हरियाणा का है, जबकि घूमर राजस्थान राज्य का है। तो इसमें आप कंफ्यूज न होइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीमॉस। सीमॉस होता है, पहला ऑप्शन है बैटरी चालित मेमोरी चिप, दूसरा है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है आपका स्टोरेज डिवाइस और चौथा है कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर सीमॉस जो होता है हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, जो उसकी टाइमिंग को संचालित करता है। तो यह एक प्रकार की बैटरी संचालित मेमोरी चिप होता है। सीमॉस एक वैसा सेमीकंडक्टर चिप है जो बैटरी से शक्ति प्राप्त करता है और कंप्यूटर के भीतर लगा होता है और सूचनाओं का भंडारण करता है। तो यहाँ पर सीमॉस के बारे में आप जान सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे सकारात्मक, पहला यहाँ पे देखिएगा सकारात्मक प्रभाव के बारे में कह रहा है, न कि नकारात्मक। तो पहला है कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरा है उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, तीसरा है आपका एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, तथा चौथा है आपका कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और चौथा यह नकारात्मक प्रभाव है। यदि सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे तीसरा वाला कि एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है, हवा एक है। पहला ऑप्शन है आपका शुद्ध मिश्रण, दूसरा है केवल मिश्रणों का मिश्रण, तीसरा है आपका केवल तत्वों का मिश्रण और चौथा है आपका दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। मतलब यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है हवा तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है। आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत
का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 17 दिन, दूसरा है 18 दिन, तीसरा है आपका 19 दिन और चौथा है आपका 21 दिन। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट में स्थित है। पहला है तिब्बत, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल और चौथा है भूटान। तो आप सभी ने पता है माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी वर्तमान ऊंचाई 8,850 मीटर से भी अधिक है। 8,850 मीटर से भी अधिक है। यह आपके नेपाल, भारत के पड़ोसी राज्य देश नेपाल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के रूप में वर्णन किया गया था? पहला है आपका बंगाल का विभाजन 1905, दूसरा है आपका 1857 का विद्रोह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था आपका 1857 को, और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 560, दूसरा है 555, तीसरा है 550 और चौथा है 545। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 545 की 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जिनमें से 545 पर चुनाव होते हैं और अन्य सीटों को अतिरिक्त रिक्त रखा गया है। तो यहाँ पर 545 की गई थी 1973 में। आपका अगला क्वेश्चन है ITF डेविस कप राष्ट्र विश्व ग्रुप से जुड़ा है। तो मतलब यहाँ पे पूछा है ITF डेविस कप से कितने राष्ट्र जुड़े हुए हैं? तो पहला है आपका 86, दूसरा है 16, तीसरा है 20 और चौथा है आपका 24। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ITF डेविस कप से कुल वर्तमान समय में विश्व के 16 राष्ट्र जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में विश्व के कुल 16 राष्ट्र जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो ITF डेविस कप दुनिया में टेनिस का सबसे पुराना और प्रधान पुरुष टीम स्पर्धा है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी और इस टूर्नामेंट में वर्तमान समय में 16 राष्ट्र भाग लेते हैं और यहाँ पर सभी ग्रुपों को मिलाकर इसमें कुल 130 देश भाग लेते हैं। मतलब यहाँ पे टूर्नामेंट में टोटल 16 देश पहुँचते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला है आपका कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, दूसरा है आपका स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, तीसरा है 3D क्रॉस सेक्शन व्यू उत्पन्न करता है और चौथा है आपका सामान्य और असामान्य संरचनाओं सबकी पहचान करता है। तो यहाँ पर जो है वह गलत है कि स्कैन अक्सर दर्दनाक होता है। हम देखते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत होगा आपका दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है मेमोरी की क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किसको मेमोरी की क्षमता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो पहला है GB, दूसरा है TB, तीसरा है HB और चौथा है ZB। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला गीगाबाइट, टेराबाइट और HB किसी भी प्रकार की मेमोरी क्षमता के मापन में यूज़ नहीं होता है और ZB से आपका यहाँ पे HB किसी भी मेमोरी की माप को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही होता है तीसरा ZB और यहाँ पे ZB से होता है आपका गीगाबाइट। आपका अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? पहला आपका स्ट्रास खान,
दूसरा है आपका क्रिस्टीन लगार्ड, तीसरा है आपका जिम योंग किम और चौथा है आपका रेड्रिगो डी राटो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा क्रिस्टीन लगार्ड। क्रिस्टीन लगार्ड को 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि फ्रांस के ख्याति उपलब्ध एडवोकेट एवं राजनेता क्रिस्टीन लगार्ड 5 जुलाई 2011 से ही 5 जुलाई 2011 से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। 5 जुलाई 2016 को उन्हें अपने दूसरे काल के लिए नियुक्त किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, विंडो कीबोर्ड में फंक्शन की कई कार्य कर सकती हैं और यह एक नियत विंडो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पे पहला है F1, दूसरा है आपका F6, तीसरा है F8 और चौथा है F9। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है F8। सही ऑप्शन आपका F8 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका फिंगर टच, दूसरा है आपका वॉइस स्कैनिंग, तीसरा है आपका ग्लव्ड टच और चौथा है आपका लाइट ट्रांसमिनेशन। तो यहाँ पर आपका सही होता है दूसरा वाला वॉइस स्कैनिंग। यह आपके टच पैनल से संबंधित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा में स्थित है। पहला है आपका काबुल, दूसरा है आपका दिल्ली, तीसरा है आपका शाहदरा बाग और चौथा है आपका कुल्दा बाग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दिल्ली। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दिल्ली। यदि इसके बारे में सुने तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। इसका निर्माण उसकी बेगम और अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम द्वारा 1564 में करवाया गया था। तो यहाँ पे इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। पहला आपका है बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, दूसरा है आपका वाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, तीसरा है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता और चौथा है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यदि इसके बारे में जाने तो अहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल स्टेडियम यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी ब्लॉक के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। आपका पहला ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है आपका कुष्ठ, तीसरा है आपका HIV और चौथा है आपका टाइफाइड। तो यहाँ पे पश्चिमी ब्लास्ट जो टेस्ट होता है वह आपके HIV के लिए होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रीता देवी भंडारी, दूसरा है विद्या देवी भंडारी, तीसरा है आपका ऐश्वर्या राज लक्ष्मी और चौथा है आपका कोमल राज्य लक्ष्मी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की पहली महिला और वह पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML की नेता हैं। विद्या देवी भंडारी आपकी 28 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रपति चुनी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो यहाँ पे पहला है कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, दूसरा है आपका उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, तीसरा है आपका रेसूस फैक्टर और चौथा है आपका डिब्बाबंद प्रोटीन कोड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा रेसूस फैक्टर। रेसूस फैक्टर आपका जो है RH फैक्टर को कहा जाता है।
आरएच फैक्टर का नाम इसी रेसूस, जो उसका नाम रईसस नामक बंदर में सबसे पहले आरएच को देखा गया था और इसीलिए इसका नाम रईसस से आरएच फैक्टर दिया गया। तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता, यह आरएच फैक्टर का उल्लेख करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनिल कुंबले, दूसरा है विशन सिंह बेदी, तीसरा है कपिल देव और चौथा है रवि शास्त्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको होंगे रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में अब तक शामिल नहीं किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। तो यहाँ पूछा है मानव स्पाइनल कॉलम जो होता है वह कितने हड्डियों से बना होता है? यहाँ पे है पहला 33, दूसरा है आपका 42 और तीसरा है आपका 44 और चौथा है आपका 53। तो यहाँ पे मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है पहला, कुल 33 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित की गई थी। मतलब यहाँ पे पूछा है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यहाँ पर पहला ऑप्शन है एस.के. मित्रा, दूसरा ऑप्शन है आपका सी.वी. रमन, तीसरा है आपका होमी जहांगीर भाभा और चौथा है विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है विक्रम साराभाई। यदि इसके बारे में सुने तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत में अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान की अहमदाबाद में अवस्थित प्रयोगशाला है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई द्वारा 11 नवंबर 1947 को भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे पहला है आपका पेशावर, दूसरा है आपका काबुल, तीसरा है आपका काठमांडू और चौथा है आपका मुल्तान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है और जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा ब्लैंक के छोड़े जाने के कारण होती है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और जलवाष्प और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण के चलते अम्ल वर्षा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? पहला है आपका वरिष्ठ नागरिकों, दूसरा है युद्ध विधवाओं, तीसरा है स्वतंत्रता सेनानियों और चौथा है लापता बच्चों से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है लापता बच्चों से। ऑपरेशन स्माइल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित लापता बच्चों की खोज एवं मुक्ति से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता कोड से संबंधित है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 41, आर्टिकल 41, दूसरा है अनुच्छेद 42, तीसरा है आपका अनुच्छेद 43 और चौथा है आपका अनुच्छेद 44। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अनुच्छेद 44। हम यहाँ पे यदि बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधित है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए, समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है।
समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला है आपका एक अंडा पकाना, दूसरा है आपका एक आइस क्यूब पिघलना, तीसरा है आपका केक को बेक करना और चौथा है आपका केला का सड़ना। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिससे कोई वस्तु जिससे किसी पदार्थ को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन, और जिसे पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसे पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आइस क्यूब का पिघलना, तो इसे हम पुनः जमाकर आइस क्यूब बना सकते हैं। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। पहला है ज़्यादा, दूसरा है कम, तीसरा है शून्य और चौथा है जी फोर्स पर निर्भर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से आज का यह क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुआ। आपका अगला क्वेश्चन सीरीज जल्द ही 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।